गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे भाइयों। आप सभी कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। हम लोग उत्तर प्रदेश की जर्नी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? उसका नामकरण, उसकी राजधानियों का नामकरण, भौतिक स्वरूप, प्राकृतिक स्वरूप पढ़ा था कि नहीं मेरे भाई? आप लोग भी पढ़े होंगे, उम्मीद है कि आप सभी पढ़े होंगे। ठीक है, क्या बात है, समझ में आ रही है? तो आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश के जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, बड़े ही जबरदस्त जो टॉपिक है, जहां से हमें क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, वो है उत्तर प्रदेश की नदियां। हम बात करेंगे यूपी रिवर की, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां की बात करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियों को प्रमुख तरीके से हम लोग मैप पर दर्शाएंगे और मैप पर हम लोग समझेंगे। ठीक, तो मेरे साथ आप मैप लेकर बैठो मेरे भाई, और मेरे साथ आप दर्शाओ। मैं कह रहा हूं जिस प्रकार से मैंने भारत की नदियां पढ़ाया था उससे कई ज्यादा बेटर। ठीक है, आप अगर आप देखोगे मेरे भाई, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूं, उत्तर प्रदेश एसआई की बात करूं, और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ की मैं बात करूं, तो और उसके बाद लेखपाल की मैं बात करूं, वीडियो की अगर मैं बात करूं, तो यहां से उत्तर प्रदेश से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक, महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है, वो उत्तर प्रदेश की नदियां, और उत्तर प्रदेश नदियों में हम स्वागत करेंगे आप सभी का। मैं राधे सर आपको जो कि पढ़ा रहा हूँ जीएस। ठीक है, तो आप मेरा सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, और इस चैनल को मेरे भाई आगे बढ़ाइए, यही मेरा उम्मीद है आप सभी से। और मेरा कामना यही होगा, ईश्वर से ही मैं कामना करूंगा कि आप सब अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पाएं और जल्द से जल्द अपना जीवन अच्छे तरीके से बिताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। और उत्तर प्रदेश की नदियां हम लोग विशेष तौर पे मैप के जरिए ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की, उत्तर प्रदेश नदियों में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे गंगा नदी, गंगा की प्रमुख सहायक नदी जो उत्तर प्रदेश में है। यमुना नदी, यमुना की प्रमुख सहायक नदी जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वो कहां से, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, किस जिले से बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और कितनी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये हम विशेष तौर पे मैप पर समझेंगे। ठीक है, ठीक, कोई बात, चल रहे। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की मैप क्यों चलते हैं, ये उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करेंगे विशेष तौर पे। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप आ चुका है, और उत्तर प्रदेश के मैप पे हम लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां, यानी यूपी की नदियों के बारे में हम विशेष तौर पे बात करेंगे। ठीक है, आप एक चीज जान लो, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप उसमें जूझोगे नहीं, जब तक अंदर इंटरेस्ट नहीं पैदा करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस बनना, यूपीएसआई बनना, आरओ यारो, ये सब बनना मेरे भाई छोटी बात नहीं है। ठीक है, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो कि यूपीएससी, जो कि जीएस से ही क्वालिफाइड तो होते हैं, तो मेरे भाई जीएस छोटा नहीं है, वो एक धारा है, वो एक धारा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, चलो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की नदियों में सबसे पहले हम विशेष तौर पे बात करेंगे मेरे भाई, हम सबसे पहले विशेष तौर पे क्या बात करेंगे? देखो भाई, हम सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। किसकी नदी के बारे में सर? गंगा नदी के बारे में विशेष तौर पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और गंगा नदी की विशेष तौर चर्चा करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि गंगा नदी सिर्फ इस गंगा, क्या गंगा का पहले से गंगा नाम था? नहीं सर, इससे पहले जान लो। ठीक है, थोड़ा सा अब हमारा ये गंगा की नदी की शुरुआत होती है, पहले जान लो, तब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले आप ये जानो, जैसे मैं आपको ये नीचे की बताना चाहता हूँ, गंगा की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, नदी की बात कर रहा हूँ, मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूँ। ठीक, चलो आप ये जानते हो मेरे भाई कि गंगोत्री ग्लेशियर है ये, और ये कहाँ है सर? यूके में है। कहाँ है? यूके में। बड़ा ध्यान से सुना, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, और यहाँ पे एक स्थान का नाम है गोमुख। क्या नाम है सर? गोमुख स्थान। ठीक है, गोमुख स्थान से एक जो कि रिवर, जो कि क्या होती है, निकलती है, फ्लो होती है यहाँ से, और ये रिवर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, जब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है, तो इस रिवर का नाम होता है सर, क्या नाम होता है सर? भागीरथी। क्या नाम होती है सर? भागीरथी। ठीक है, इसका नाम क्या होता है सर? भागीरथी नाम होता है। ठीक है, बड़ा ध्यान से सर। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे की ओर जाती है सर, तो उसके बाद सर एक यूते, यानी उत्तराखंड से यूके की से एक है यहाँ पे संतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा पंथ? संतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, संतोपंथ ग्लेशियर है। ठीक है, संतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी और यहाँ से फ्लो होती है, और आकर कहाँ मिलती है? इस भागीरथी नदी में। ठीक है, यहाँ पे आकर मिल जाती है भागीरथी में। ठीक है, और ध्यान समझो। अच्छा, आपको लगता है सर यूपी की नदियां पढ़ा रहे हैं कि गंगा नदी पढ़ा रहे हैं? तो भाई गंगा नदी यूपी में आने से पहले इसको समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है,
देखो अब इस नदी का नाम होता है सर अलकनंदा। क्या नाम होता है सर? इस नदी का नाम होता है सर अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी, कोई दिक्कत नहीं सर, अलकनंदा नदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सर जहां अलकनंदा और भागीरथी मिली हुई है सर, यहीं पे आपका एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या है सर? टिहरी बांध। ये कब बनाया गया था सर? सन 2006 में। ठीक है, ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी बांध यही कहलाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। टिहरी बांध जो कि कहाँ है? उत्तराखंड। दूसरी बात, अब यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे कई प्रयाग है, जैसे लगता है ना, आप जानते हो जैसे रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग। तो उस प्रयाग के बारे में जानो पहले। ठीक है सर, अभी देखो गंगा नदी का नाम गंगा नहीं आया है। आप देखो, ये आप जानते हो भाई मेरे भाई, यूके से ही एक नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है सर? इस नदी का नाम है सर धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा इस नदी का नाम है। और धौली गंगा और अलकनंदा इस नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, धौली गंगा अलकनंदा नदी से आकर मिलती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक सर और नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है सर? जिस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। ठीक है, याद रखना, नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंदाकिनी नदी भी कहाँ है सर? यूके यानी उत्तराखंड में। ठीक है, और सर एक नदी और है सर जिसका नाम है पिंडर नदी। क्या नाम है सर? पिंडर नदी। बड़ा ध्यान समझो मेरे भाई, पिंडर नदी। ठीक है, और ये भी कहाँ सर? यूके में। ठीक है, यानी उत्तराखंड में। यानी कहाँ पे मेरे भाई? उत्तराखंड में। ठीक है, चल सर एक यहाँ पे पड़ता है सर केदारनाथ। केदारनाथ आप लोग नाम बहुत सुने होंगे। केदारनाथ में बाढ़ भी बहुत आती है, भोलेनाथ जो कि वहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक नदी, केदारनाथ पर्वत से एक नदी आती है सर यहाँ पे, जिसका नाम है सर मंदाकिनी। क्या नाम है सर? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी याद रखना, यहाँ नंदाकिनी, यहाँ मंदाकिनी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब शुरुआत करते हैं। भागीरथी और अलकनंदा सर जहां पे मिलते हैं वहां सर बनता है देवप्रयाग। क्या बनता है सर? देवप्रयाग। क्या बनता है सर? देवप्रयाग। क्या बात समझ में आया? यस सर, अलकनंदा भागीरथी जहां मिला वहां क्या बना? देवप्रयाग। इन्हीं दोनों नदियों को क्या बना है? टिहरी नाथ। ठीक है, चल धौली गंगा और जहां पे अलकनंदा मिली सर, यहाँ क्या बनता है सर? आपका बनता है सर विष्णु प्रयाग। क्या बनता है सर? विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिली सर, यहाँ क्या बनता है सर? यहाँ आपका बनता है मेरे भाई जिसे हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग। चलो थोड़ा सा इसे रेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, थोड़ा और छोटा करके साफ साफ लिखा जाए। ठीक है, चलो आओ मेरे भाई हम लोग शुरुआत करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग। अच्छा, पिंडर नदी और अलकनंदा जहां मिली सर, इसे हम लोग कहते हैं सर कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं सर? कर्ण प्रयाग। क्या बात समझ में आया? कर्ण प्रयाग कहते हैं। ठीक है, कर्ण। उसके बाद सर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी आके मिली सर, यहाँ बनता है आपका रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग। क्या ये 5 प्रयाग आपको समझ में आया सर? हाँ, ये बातें आपको समझ में आ रही है, मैं उम्मीद है कि ये बात समझ लेंगे। अच्छा सर, जब यहाँ से गंगा नदी आगे की ओर जो बढ़ती है उत्तराखंड से, अभी तो गंगा देखो, अभी गंगा आपको पहाड़ी क्षेत्र में है। कहाँ है सर? अभी तो गंगा पहाड़ी क्षेत्र में है सर, अभी मैदानी क्षेत्र में नहीं आया है सर। देवप्रयाग से जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पड़ता है, आप जानते हो सर, ऋषिकेश। क्या पड़ता है सर? ऋषिकेश पड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सर हरिद्वार। ठीक है, इस ऋषिकेश के द्वारा हरिद्वार। आप गए होंगे हरिद्वार में, हरिद्वार का आप नहाने गए हो भाई? जो गया होगा लगता होगा हरिद्वार। ठीक है सर, जब हरिद्वार में जब गंगा आती है, यहाँ पे भागीरथी नदी जब आती है सर, भागीरथी, तो यहाँ पे सर क्या होती है? एक मैदानी क्षेत्र होता है। क्या होती है सर? मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, यहीं से मैदानी क्षेत्र का प्रारंभ होती है और यहीं से भागीरथी के नाम क्या पड़ता है सर? गंगा नदी पड़ता है। क्या नदी पड़ता है सर? गंगा नदी पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरी बात, यहाँ से आगे की ओर प्रवेश करता है तो जब सर जैसे ही प्रवेश करेगा ना, यहाँ पे एक पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर। क्या पड़ता है सर? गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान जो कहाँ है सर? बिजनौर में। कहाँ है सर? बिजनौर में। बिजनौर कहाँ है सर? यूपी। हम क्या पढ़ रहे थे? यूपी की नदियां। देखो यूपी आ गई। ठीक है, यूपी आ गई ना। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी। अब हम चलते हैं मैप पर, यूपी की बात आ गई, यूपी में चलते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, यूपी की ओर चलते हैं हम लोग। यूपी की नदियों की बात कर रहे थे ना। हाँ सर, आ जाओ मेरे भाई। आप देखो इसके ठीक उत्तर प्रदेश के ठीक
उत्तर में क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। आप ये चीज जान लो, ये सहारनपुर आपका जो कि बिजनौर, ठीक है। यहाँ पे आपका है यूके, क्या है सर, यूके, ठीक है, यूके उत्तराखंड यहाँ पे सर। यहीं से आपका गंगा नदी, अब बड़ा ध्यान समझो सर, यहीं से आपका गंगा नदी, ठीक है, कहाँ प्रवेश करेगी मेरे भाई, गंगा नदी आपका प्रवेश करेगी यहाँ पे। ये जिला पड़ता है आपका बिजनौर, क्या पड़ता है सर, ये जिला पड़ता है आपका बिजनौर, क्या पड़ता है, बिजनौर, ठीक है, बिजनौर पड़ता है। देखो उत्तर से तो गंगा आ रही है, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी तो सर ये कहाँ प्रवेश करेगी, तो आप कहोगे सर ये उत्तर में प्रवेश करना प्रारंभ करती है, ये उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी जाती है। गंगा उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करेगी, यानी बिजनौर से प्रवेश करेगी, बिजनौर में एक स्थान है सर जिसका नाम है, आप कहोगे सर गढ़मुक्तेश्वर, क्या नाम है सर, गढ़मुक्तेश्वर। इतनी बात समझ में आ गई, आगे उसमें बता चुका था, ठीक है, उसमें बताया था, ठीक है। इतनी बातें क्या समझ में आ रही है। चल, जब गंगा इसमें प्रवेश करेगी मेरे भाई, तो ये बताओ गंगा प्रवेश कहाँ कर रही है, गंगा प्रवेश कर रही है आपका बिजनौर जिले से, कहां से, बिजनौर जिले से उत्तर पूर्व की ओर गंगा मुड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो आगे की बात करते हैं सर। आगे की ओर जब चलेंगे, गंगा लगभग आप जब जाओगे सर, धीरे धीरे गंगा आपका आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, और ये बलिया से बाहर की ओर, ठीक है सर। ये गंगा है, क्या है ये मेरे भाई, ये गंगा है, ठीक है, आप बड़ा ध्यान समझो, ये है गंगा, ठीक है। यहाँ पड़ता है आपका बलिया, क्या पड़ता है सर, बलिया, ठीक है, यहाँ पड़ता है बलिया। तो ये बताओ मेरे भाई, गंगा प्रवेश कहाँ से की सर, बिजनौर से प्रवेश की, और बाहर कहाँ से निकली सर, एग्जिस्ट कहाँ से हुई सर, बाहर, ठीक है, बाहर कहाँ से निकला सर, बलिया से। गंगा प्रवेश कहाँ से की, बिजनौर से, और बाहर कहाँ से, उत्तर प्रदेश से निकली, बलिया से, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की ओर बड़ा ध्यान समझो, एक एक नदी के बारे में उत्तर प्रदेश की। अच्छा दूसरी बात समझो सर, ये जो गंगा है ना, अब गंगा की अगर मैं बात करूं, जो गंगा है ये उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर चलता है, कितना सर, 1450 किलोमीटर। इसका जो बहाव क्षेत्र है गंगा का, वो 1450 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है, किसका सर, आपके गंगा नदी का, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद ये लगभग 27 जिलों से, कितने जिलों से सर, ये लगभग 27 जिलों से गंगा हमारे उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से, जो कि बहना प्रारंभ करके बलिया जिला से, लास्ट है बलिया जिला से देखिएगा आपका बिहार में प्रवेश कर जाता है, कहाँ पे, बिहार में प्रवेश कर जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई। चल आगे की बात करते हैं। जब सर आगे की हम बात करेंगे, तो आप एक चीज और जानते हो कि जब हम आगे की ओर बात करने से पहले आप जानते हो बिजनौर है, ठीक है। इतनी बातें क्या आपको समझ में आ गई, ये चीजें आपको रेज कर देता हूँ, ठीक है। आगे की ओर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब आगे की ओर आओगे सर, यहाँ पड़ता है यूके, यूके ही पड़ता है, यूके यानी कुमायूं हिमालय, क्या पड़ता है सर, कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय पड़ता है। यहाँ से एक नदी का जो कि क्या होती है, एक प्रारंभ होती है एक नदी, ठीक है, और एक नदी जब प्रारंभ होती है वहां पर कहाँ मिलती है सर, कन्नौज में, कहाँ मिलती है सर, कन्नौज में, ठीक है, याद रखना। आकर मिलेगी कन्नौज में, याद रखना, आप ऐसे ध्यान रखना कि आकर मिली कन्नौज में, कहाँ पे, कन्नौज में, ठीक है। अगर जो गंगा नदी पढ़ा होगा वो कन्नौज में एक कौन सी नदी है, तो हम कहें सर ये राम गंगा है, कौन सी गंगा है, राम गंगा, ठीक है, ये राम गंगा नदी है, कौन सी नदी, राम गंगा नदी। क्या ये बातें समझ में आ रही है मेरे भाई। एक एक नदी को आप विशेष तौर पे समझो, तभी देखो, अगर ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। अंधा ऐसे पे तो तमाम प्रकार के यार ऐसे जो कि हमको सब कुछ आता है, मुट्ठी में है जीएस, खोलो मुट्ठी देखे जीएस है, गिरता है, कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए कहता हूँ जीएस को संभाल के पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो, ठीक है। एक कौन सी नदी है, राम गंगा नदी, ठीक है। राम गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदी जिसका नाम है देखो अरसी, एक इसकी सहायक नदी है अरसी, और एक सहायक नदी है कोसी, ठीक है, कोसी। एक सहायक इसकी नदी का नाम है कोह, कोह इसकी प्रमुख सहायक नदी है मानी जाती है, ठीक है। अरसी, कोसी, कोह इसकी प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा की। दूसरी बात समझो, ये जो रामगंगा आपको दिख रहा है मेरे भाई, ये गंगा की, मेरे भाई गंगा की ये पहली सहायक नदी है। क्या है, गंगा की पहली सहायक नदी मानी जाती है, कौन सी, रामगंगा,
गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। ठीक है, कहाँ मिली है सर? कन्नौज में। उसके बाद इसका जो आकार है यस आकार का ये नदी कहलाती है। किस आकार का सर? यस आकार का ये नदी कहलाती है रामगंगा। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे फिर बात करें। चलो सर आगे की ओर। ठीक है, और जब आगे की ओर चलेंगे तो आगे आप जब आओगे तो बलिया पड़ेगा, कुशीनगर, देवरिया, आप पीलीभीत से चलते हैं। ठीक है, आप देखो वहां आएगा, अब एक नदी यहाँ पे और आएगी, बड़ा ध्यान समझना। ठीक है, आप यहाँ पे आएगा, ये पीलीभीत है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये है आपका पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत। ठीक, पीलीभीत यही मान लो पीलीभीत। और आप जानते हो पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुल्लहर झील। कौन सा झील सर? फुल्लहर झील। ठीक है, ये गंगा के, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, गंगा की बाईं तरफ से मिले हुए नदियों की बात कर रहा हूँ। पीलीभीत में एक झील है सर फुल्लहर झील, और फुल्लहर झील से एक नदी का उद्गम हुआ है और आकर मिला हुआ है सर गाजीपुर में। कहा मिला हुआ है सर? गाजीपुर में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सर गाजीपुर। ठीक है, यहाँ देख लो गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में। इस नदी का क्या नाम है सर? इस नदी का नाम है सर गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इस नदी क्या नाम है सर? गोमती नदी इस नदी का नाम है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं गोमती नदी की मैं विशेष बताऊं आपको तो एक बात समझिएगा कि सर जो गोमती नदी है तो इसकी एक जो कि प्रमुख है कि यह जौनपुर का नाम सुने होंगे सर, जौनपुर। ठीक है, यह जौनपुर को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में सर? दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में। जौनपुर को कितने भागों में बांटती है सर? दो भागों में ये बांटती है। कौन सा? हम कहेंगे सर गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी। गोमती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है सर जिसका नाम है सर सई नदी। क्या नाम है सर? सई नदी। ठीक है, ठीक है, सई नदी। और जो सई नदी की मैं बात करूं तो आप भोजताल आप नाम सुने होंगे, जो कि रायबरेली में है। आप भोजताल का नाम सुने होंगे, झील है वहां पे। रायबरेली से एक नदी का उद्गम हुआ है। एक बार ध्यान समझना कि सर रायबरेली की मैं बात करूं, यहाँ मान लो रायबरेली है तो यहाँ से एक, यहाँ पे रायबरेली मान लो भैया। ठीक है, रायबरेली मान लो। यही रायबरेली से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एक नदी निकली है। ठीक है, सई नदी। कौन सी नदी सर? सई नदी। ठीक है, तो गोमती की प्रमुख सहायक नदी सई नदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना? हाँ चल, अगर मैं सई नदी किसकी सहायक नदी है सर? गोमती नदी की। ठीक है, अब मैं यहाँ बता दूं, जैसे मान लो एक गोमती नदी है। कौन सी नदी सर? गोमती नदी है। ठीक है, गोमती की सहायक नदी कौन सी है सर? सई नदी। कौन सी नदी सर? सई नदी। अगर मैं बात करूं सई नदी की सहायक नदी कौन है तो हम कहेंगे सर बगुलहारी नदी। कौन सी नदी? बगुलहारी नदी। बगुलहारी नदी। देखो गोमती की सहायक नदी सई नदी, सई की सहायक नदी बगुलहारी नदी। तो मैं यही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आप लिख लेना, इतनी चीज लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी बात करें। चलो सर आगे की ओर। ठीक है, ये यहाँ पे आप लिख लीजिए बगुलहारी नदी। ठीक है सर, आगे की ओर बात किया जाए। अच्छा, गोमती नदी की तो बात हो गई, और दूसरी अगर मैं बात करूं सर, ठीक है, आप यही पीलीभीत में अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे आप ऊपर एक देश पड़ता है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, और पीलीभीत नेपाल। ठीक है, इसका लास्ट है। तो यहाँ पे एक पड़ता है मिलाप ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर सर? मिलाप ग्लेशियर। ठीक है, और यहीं पे एक पड़ता है मापचुंग ग्लेशियर। मापचुंग ग्लेशियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, मापचुंग ग्लेशियर। ठीक, चल आगे के यही से एक नदी निकलती है सर जिसका नाम है शारदा नदी। क्या नाम है? मां शारदा भवानी शारदा नदी। ठीक है, और इसे हम लोग सर काली नदी भी कहते हैं। शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मापचुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है सर जिसका नाम है सर घाघरा नदी। क्या नाम है सर? घाघरा नदी। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक घाघरा नदी, किस कौन सी नदी? घाघरा नदी। अच्छा, घाघरा नदी की विशेषता क्या है मेरे भाई? इसका ये दो भाग में बांटती है। इसकी जो पश्चिमी शाखा है, याद रखना, ये करनाली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, घाघरा नदी की पश्चिमी शाखा ये दो शाखा में बढ़ती है। पश्चिमी शाखा करनाली के नाम जानती है, और मेरे भाई इसकी पूर्वी शाखा की मैं बात करूं, इसकी पूर्वी शाखा की मैं बात करूं तो आपकी शिखा। क्या नाम से मेरे भाई? शिखा। ठीक है, कर्णाली और शिखा, पश्चिमी और पूर्वी शाखा, ये दोनों आकर मिलती है नेपाल में
नेपाल में एक स्थान है जिसका नाम है शीश पानी। अच्छा मैं वहां से दो यहां से निकाल ही देता हूं, ठीक है, यहां से दो निकाल ही देता हूं मेरे भाई, आप थोड़ा सा देखिएगा, यहां से मैं दो ही निकाल देता हूं, यहां से मैं आपको एक यहां से निकाल देता हूं, एक यहां से, और नेपाल में यहाँ एक स्थान जिसका नाम है शीश पानी, ठीक है, शीश पानी नामक स्थान है, कोई दिक्कत नहीं सर। शीश पानी नामक स्थान पे दोनों शाखा मिलती है और आगे की ओर बढ़ती है। और देखो ये प्रवेश कहाँ कर रही है मेरे भाई, पीलीभीत में। दोनों नदियां कहाँ प्रवेश कर रही है, पीलीभीत में प्रवेश की, पीलीभीत में दिख रहा होगा, ठीक है। ये पीलीभीत में जब प्रवेश करती हैं, बड़ा ध्यान समझो, ठीक, ये दोनों नदियां, ये शारदा, ये घाघरा, ये दोनों नदियां पीलीभीत में प्रवेश कर चुकी हैं। और जैसे पीलीभीत में प्रवेश करेंगी मेरे भैया, तो यहाँ आप अच्छा गोमती नदी जान चुके होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ प्रवेश करेंगी तो यहाँ नीचे वाला ये पड़ता है सीतापुर, क्या पड़ता है सर, सीतापुर, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा थोड़ा सा, हाँ चलो, यहाँ पड़ता है आपका सर सीतापुर, ठीक है। सीतापुर में ये दोनों प्रवेश यहाँ करती हैं। तो यहाँ सीतापुर में एक स्थान का नाम है जिसका नाम है बसरा, क्या नाम है सर, बसरा, याद रखो। दोनों नदियां आई पीलीभीत से प्रवेश करके, और सीतापुर में है, सीतापुर में एक स्थान का नाम है बसरा, बसरा में दोनों नदियां मिल जाती हैं। जब दोनों नदियां मिल जाती है तो क्या नाम होता है इसका, घाघरा, क्या नाम होता है सर, घाघरा, ठीक है, घाघरा नदी। क्या बात समझ में आया घाघरा नदी के बारे में। चलो अच्छा, इसकी कुछ विशेषता और समझो। अगर मैं बात करूं इस घाघरा नदी की, मैं बात करूं, ठीक है, घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा की मैं बात करूं मेरे भाई, कि अगर घाघरा नदी पर्वतीय क्षेत्र में, अगर मैं बात करूं कि पर्वतीय क्षेत्र में इसे कर्णाली के नाम से जानते हैं, किस नाम से सर, कर्णाली के नाम से। अगर मैं बात करूं सर कि मैदानी क्षेत्र की मैं बात करूं सर, मैदानी क्षेत्र की मैं बात करूं, तो इसे घाघरा के नाम से जानते हैं, किस नाम से सर, घाघरा के नाम से, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर अब आगे की ओर, एक चीज और देखो, दो चीज हो गया ना। और दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण चीज समझना कि जैसे ही ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, शारदा नदी जैसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, तो यहाँ पे एक स्थान था ब्रह्मापुर, ठीक है, ब्रह्मापुर ये नामक स्थान है जहां से प्रवेश की है नदी, ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरी चीज, अच्छा महत्व क्या है, किस जिले से नदी प्रवेश की है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अच्छा, ब्रह्मपुर नामक स्थान से प्रवेश की है। दूसरी बात है समझना कि ये जो शारदा नदी है मेरे भाई, कौन सी नदी सर, शारदा नदी, ठीक है, ये क्या करता है आपके नेपाल और प्लस पीलीभीत, ठीक है, प्लस पीलीभीत, ठीक है, प्लस पीलीभीत क्या करता है, ये सीमा बनाता है, क्या बनाता है सर, सीमा बनाता है, ठीक है। शारदा नदी नेपाल और शारदा को यहाँ कहा गया मेरे भाई, ये पीलीभीत यानी उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है सर, घाघरा नदी सीमा बनाती है, शारदा नदी बनाती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करें, चलो अब सर यहाँ पे हमने बात किया कि पर्वतीय क्षेत्र में कर्णाली, मैदानी क्षेत्र में घाघरा, और सर यहाँ से जब आगे की ओर जाएगा सर ना, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पड़ता है अयोध्या, क्या पड़ता है सर, अयोध्या, ठीक है। अयोध्या रामनगरी में इसी नदी को कहते हैं सर, ऊपर की ओर न ले जाएं, ऊपर की ओर बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, एक ही चीज समझोगा, ठीक है। जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ इसको नाम देते हैं सरयू नदी, कौन सी नदी सर, सरयू नदी, सरयू नदी, किस नदी को सर, सरयू नदी को, किस नदी को, सरयू को। घाघरा को सरयू नदी अयोध्या में जानते हैं, घाघरा नदी को ही सरयू नदी के नाम से अयोध्या में जानते हैं, किस नदी को, अयोध्या में। अच्छा दूसरी चीज समझो, यही अगर मैं बात करूं गोरखपुर की, मैं बात करूं सर गोरखपुर, ठीक है, यहाँ ऊपर गोरखपुर पड़ता है, ठीक है, आप मैप में देखिएगा गोरखपुर पड़ेगा सर, गोरखपुर की अगर मैं बात करूं, अच्छा थोड़ा सा इसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही बताना चाहता हूं कि मानो सर यहाँ से घाघरा नदी गई है और यहाँ पे मान लो मेरे भाई गोरखपुर, ठीक है, और गोरखपुर से एक नदी आई है जिसका नाम है राप्ती नदी, क्या नाम है सर, राप्ती नदी, ठीक है। राप्ती नदी को ही क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंडक, क्या नाम दिया गया है, बूढ़ी गंडक नाम दिया गया, ठीक है। गोरखपुर से निकली राप्ती नदी, राप्ती नदी मिली किससे, ये आपका है घाघरा नदी, क्या नदी, घाघरा नदी है। और गोरखपुर से राप्ती नदी, राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी का नाम है क्या, रोहिणी नदी, क्या नाम है सर, रोहिणी नदी। इतनी बातें समझ में आ गई क्या, ये बातें समझ में आया कि घाघरा सहायक नदी, राप्ती नदी, राप्ती सहायक नदी, रोहिणी नदी, मैं वही बताना वहां चाहता था, हालांकि जगह नहीं था, ठीक है।
चलो, हालांकि मैं पे बताना चाहता था यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे की ओर बात करें, हाँ आगे की, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ये चीज बना लेना मैप में, ठीक है। चलो आगे की ओर मैं बात करना चाहता हूँ। जब आगे की ओर मैं बात करूँ मेरे भाई, तो आप कहोगे सर, तो इसके बाद आप जब आगे की ओर जाओगे तो ये आपको निकल जाएगा, आपको ये छपरा की ओर, ठीक है। ये छपरा में गंगा में जाकर मिल जाती है गंडक नदी, सॉरी ये जिसे हम लोग कहते हैं घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी। इतनी क्या बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। इतनी बातें, अगर वीडियो में तेजी होगा और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिकॉर्ड करके एक बार फिर देखो, जब तक कि समझ में ना आए। अच्छा चलो आगे की बात करें। हाँ सर, बड़ा प्रमुख चीज है, देखो यहाँ पे, हाँ आ जाओ, ठीक है। यहाँ पड़ता है आपका नेपाल, नेपाल देश है ना, हाँ सर नेपाल। यही नेपाल से आपको निकलेगा यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है गंडक नदी। क्या नाम है सर? गंडक नदी, ठीक है। अब गंडक नदी कहाँ प्रवेश की उत्तर प्रदेश में? तो कहेंगे सर महाराजगंज, ठीक है। महाराजगंज से प्रवेश किया गंडक नदी, ठीक है। महाराजगंज से प्रवेश किया कौन सा? गंडक नदी। अब गंडक नदी की सहायक नदी कौन सा? आप कहोगे सर एक है आपका जिसको हम लोग कहते हैं काली नदी, ठीक है, और एक है आपका त्रिशूली गंगा, काली गंगा, इसे हम लोग काली गंगा भी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ एक है त्रिशूली गंगा, ठीक है। त्रिशूली गंगा, काली गंगा मिलकर ही गंडक नदी का निर्माण किया है और महाराजगंज जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। और ठीक है, आगे चल के ये मुड़ने के बाद जाकर गंगा में आगे ये मिल जाता है, ठीक है। कितनी बातें समझ में आ रही है? कितनी बातें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक, हाँ इतनी, ठीक है। चलो आगे की बात करें। अब देखो ये तो बाएं तरफ की नदियां हो गई सर, इतना बात तो बाएं तरफ की नदियों की बात हो गई। अब दाएं तरफ की नदियों की हम लोग बात करें, किसके? उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियों की। अच्छा, उत्तर प्रदेश की नदियों में बात करते समय हम लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, हम लोग विशेष तौर पे ये ध्यान रखेंगे कि हमसे कोई नदियां छूटे ना, और जब हमसे यहाँ नदियां छूट जाएंगी तो सर हम परीक्षा में भी छूट जाएंगी, ठीक है। चलो आगे की मैं बात करूं, अगर एक यहाँ पे तमसा नदी है, आप जानते हो जब आओगे अयोध्या में, अयोध्या के बगल में यहाँ गोरखपुर के नीचे आजमगढ़ पड़ता है, आजमगढ़ में आओगे तो वहां पे एक नदी का नाम है तमसा नदी, और तमसा नदी आकर मिल जाती है आपके घाघरा नदी से, ये भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा चलो ऊपर की अगर मैं बात करूं, ऊपर से एक नदी आती है, यहाँ पे एक है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर की मैं बात करूं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, एक देखो पढ़ना है, समझना है, सब कुछ आपको जानना है, ठीक है, किसी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे की मैं बात करूं तो अगर मानो यहाँ उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में यहाँ पे है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यमुनोत्री अगर ग्लेशियर है यहाँ पे, तो यहाँ से एक स्थान है जिसका नाम है बंदरपुछ। क्या नाम है सर? बंदरपुछ, ठीक है, बंदरपुछ ग्लेशियर। इसका आकार ही बंदर के जैसा है, इसका आकार कैसा है सर? बंदर के जैसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। जब यहाँ से एक नदी का जब उद्गम होता है, यहाँ से एक नदी निकलती है, तो यहाँ पे एक उत्तराखंड में यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है टोंस नदी। क्या नाम है सर? टोंस नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी है और ये आकर यहाँ उत्तराखंड में मिलती है। एक नदी का नाम है गिरी नदी। कौन सी नदी सर? गिरी नदी, ठीक है, गिरी नदी। और एक नदी का नाम है सर आसन नदी। कौन सी नदी सर? आसन नदी, ठीक है। और एक नदी का नाम है सर हिंडन नदी। कौन सी नदी सर? हिंडन नदी, ठीक है। अच्छा, हिंडन नदी से पहले सर मैं अगर आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि जब इन नदियों के बाद की बात आए तो यहाँ उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है, यूपी का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सहारनपुर। क्या नाम है? सहारनपुर। और सहारनपुर का एक गांव पड़ता है सर, गांव पड़ता है जिसका नाम है फैजाबाद। क्या नाम है सर? गांव का नाम है फैजाबाद। यहाँ से यमुना नदी यहाँ से निकलते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। क्या इतनी बात है कि अब यूपी की बात आ गई, यहाँ पे फिर यूपी की बात आ गई सर। चलो अब बात आ गई ना, तो टोंस, गिरी, आसन। फिर उसके बाद एक नदी और है, आप यूपी की बात है तो यूपी में न पढ़ेंगे, ठीक है, यूपी में पढ़ेंगे। तो चलो आ जाओ यूपी में, आ जाओ मेरे भाई, ठीक है, यूपी में आ जाओ। अब देख लो,
यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकला और आते आते फिर ने यहाँ जैसे ही प्रवेश किया, सबसे उत्तर में आपका कौन सा पड़ता है आपका मेरे भाई, सहारनपुर। क्या पड़ता है? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर पड़ता है। सहारनपुर में यहाँ पे एक का नाम है फैजाबाद। क्या नाम है सर? फैजाबाद। और फैजाबाद यहीं से यमुना नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है। कहाँ से सर? मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, और ये गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में, यमुना नदी मैदानी क्षेत्र फैजाबाद से सहारनपुर में। यहीं से सबसे पहले प्रवेश किया। सबसे पहले कहां से प्रवेश किया है मेरे भाई? सबसे पहले प्रवेश किया है सहारनपुर से। कहां से? सहारनपुर से। कौन सी नदी मेरे भाई? यमुना नदी। कौन सी नदी निकली है सर? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। क्या दिखाई दे रहा है? चलो अब नीचे करते हैं, यमुना नदी। ठीक है, सबसे पहले यमुना नदी प्रवेश किया और जैसे यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पड़ता है एक आपका एक राज्य पड़ता है मेरे भाई, जिसका नाम है हरियाणा। क्या पड़ता है? हरियाणा पड़ता है। हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश है, इनके बीच में सीमा कौन बनाता है? तो अगर मैं बात करूं सीमा, तो बनाता है मेरे भाई यमुना नदी। हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सा सीमा बनाता है सर? यमुना नदी। क्या बात समझ में? चलो आगे की ओर मैं अगर बात करूं तो आगे की ओर ऐसे चले जाओ और नीचे की ओर चले जाओगे तो यहाँ पड़ता है आपका हाँ प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पड़ेगा आपका प्रयागराज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो थोड़ा सा ऊपर कर लें। ठीक है, अच्छा ऊपर ज्यादा हो गया क्या? यहाँ पे ज्यादा हो गया, नीचे थोड़ा सा कर लो। ठीक है, जब यहाँ चले जाओगे मेरे भाई तो यहाँ पे गंगा नदी ऐसे गई है, तो यहाँ पे मिलने के बाद, यहाँ पे आने के बाद प्रयागराज गंगा में मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो मान लो गंगा में यहाँ पे मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि यमुना नदी गंगा में मिलेगी। ठीक है, मान लो ऊपर थोड़ा सा बन गया है, ये बात थोड़ा सा बना देगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात गंगा की तो बता दिया सर। यही से एक नदी आपको उत्तराखंड से निकलेगी और आते 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 आगे मिलेगी आपका आप नोएडा में। कौन सा? नोएडा में। ठीक है, नोएडा में एक नदी मिलेगी जिसका नाम है सर हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। यमुना की सहायक नदी है टोंस, गिरी, आसन, हिंडन। तो हिंडन नदी कहाँ मिली? उत्तर प्रदेश में आपका नोएडा में जाके मिलती है। किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो सर अब चलो आगे की बात करते हैं। आप ये जानते हो कि हरियाणा के बाद पड़ता है आपका राजस्थान। क्या पड़ता है? राजस्थान। और मथुरा और ये आगरा। ठीक है, मथुरा आगरा उनके बाउंड्री पड़ता है। ठीक, तो यहाँ के नीचे क्या पड़ता है सर? एमपी। क्या पड़ता है? एमपी। ठीक है, अब एमपी के जिलों के बारे में ध्यान रखो। एमपी में बात करो, एमपी से नदियां निकली। यहाँ देखो एमपी में एक पड़ता है आपका जनापाऊ। क्या पड़ता है सर? जनापाऊ पर्वत। ठीक है, जनापाऊ पर्वत। जनापाऊ पर्वत से नदी निकली और ये आगरा में प्रवेश की। आगरा में देखो कहाँ प्रवेश किए? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, प्रवेश द्वार भी देखो कौन सी नदी किस जिले से प्रवेश की है, ये भी देखना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप केवल नदी देखो और उसके सहायक नदी देखो, आप प्रवेश द्वार भूल जाओ। ठीक है, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। क्या बात समझ में आ रही है? देखो वीडियो बड़ा हो या छोटा, लेकिन हमें कंटेंट मिलना चाहिए। हमें एग्जाम में वो चीज महत्वपूर्ण होना चाहिए सर। ऐसा पढ़ाओ कि हम क्वालिफाइड हो जाए, अपने लक्ष्य को पा जाएं। अपने हम लक्ष्य में बहुत भटके हैं। देखो भटकना नहीं है, आप भटकोगे तो जीवन भर आप भटकते रह जाओगे। ठीक है, आप इसलिए इस तरीके से पढ़ोगे, जीवन में कभी आपको कोई भटका नहीं पाएगा, माइंड भी भटक नहीं पाएगा। ठीक है, चलो जनापाऊ पर्वत से बात करूं तो सर ये आगरा में जब प्रवेश की तो इस नदी का नाम है सर चंबल नदी। कौन सी नदी सर? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी की मैं बात करूं सर तो ये सबसे ज्यादा बीहड़ बनाता है। क्या बीहड़ बनाता है? बीहड़ मतलब समझते हो? अवनालिका बनाता है। ठीक है, अवनालिका बनाता है और बीहड़ के ही बीहड़ में ही जो कि चंबल के डाकू पहले छिपा रहते थे, बड़ा प्रसिद्ध चंबल के डाकू बीहड़ में छिपा रहते थे। ठीक है, अच्छा जब ये प्रवेश की आगरा में, एमपी से निकली तो इसकी कुछ प्रमुख शहर दिया थी। देखो कुछ तो राजस्थान से निकली है। एक का नाम था खीरी। क्या नाम था? खीरी नदी। ठीक है, दूसरा का नाम था मेज नदी, याद रखना मेज नदी। और तो तीसरा का नाम था बनास नदी। कौन सी नदी सर? बनास नदी। ठीक है, बनास नदी। कोई दिक्कत नहीं सर। ये आगे चल के हमीरपुर में मिल जाती है। कहाँ पे? हमीरपुर में मिल जाती है। किससे मिलती है?
यमुना से जाकर मिल जाती है। ठीक है, हमीरपुर में यमुना से जाकर मिल जाती है और आगरा में प्रवेश करती है और ये जाते हैं हमीरपुर में, ये जाकर मिल जाती है यमुना नदी से। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है, उसके बाद कुछ एमपी से भी प्रमुख नदी निकलती है सर, जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। नाम सुने होंगे, क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, एक नदी का नाम है सर काली सिंध नदी। कौन सी नदी सर? काली सिंध नदी। देखो, सिंध नदी अलग है, काली सिंध नदी अलग है। एक का नाम है सर पार्वती नदी। कौन सी नदी सर? पार्वती नदी। ठीक है, पार्वती। एक का नाम है सर आपका, जिसका नाम हम लोग साप्ती कहते हैं। क्या कहते हैं सर? साप्ती नदी। ठीक है, साप्ती नदी। तो ये चंबल की प्रमुख सहायक नदी है और यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी और यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी। इतनी बातें समझ में आ गई। और जो चंबल नदी है जाकर मिलती है हमीरपुर में और प्रवेश द्वार उसका कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। तो मैं कहूंगा सर आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, चलो आगे की बात करें। चलो सर आगे की बात किया जाए। इतनी बातें समझ में आ गई। हाँ सर। अच्छा, दूसरी बात, ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में खीरी, मेज, बनास और क्षिप्रा, अवनालिका, पार्वती और साप्ती। क्षिप्रा नदी पे जानते हो आप, जो कि उज्जैन बसा हुआ है। उज्जैन में जो कि महाकालेश्वर का मंदिर भी इसी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, अब अच्छा दूसरी बात अगर मैं बात करूं सर, ये अवनालिका थोड़ा सा हटा दिया जाए। ठीक है, अगर यहीं पे एमपी की मैं बात करूं, एमपी में एक पर्वत है जिसे हम लोग कहते हैं, पर्वत का बड़ा अच्छा नाम रायसीना। ठीक है, जिसका नाम है सर रायसीना पर्वत। ठीक है, रायसीना पर्वत की मैं बात करूं सर, रायसीना पर्वत, यहीं से एक नदी निकली हुई है जिसका ये आगे चल के मेरे भाई, ये देखो यहाँ कहाँ प्रवेश की है सर? ललितपुर में। कहाँ सबसे पहले? कहाँ? ललितपुर में। ठीक है, याद रखना, ये प्रवेश उत्तर प्रदेश के ललितपुर में की है और ये इस नदी का नाम है सर बेतवा नदी। कौन सी नदी सर? बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी या बेतरावती। बेतवा नदी या बेतरावती नदी, कोई दिक्कत नहीं सर, इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, चलो आगे की बात करूं तो बेतवा नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश की है? ललितपुर से। ठीक है, ये ऊपर सर जाते 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 सर ये यमुना नदी में इटावा में जाकर मिलती है। कहां पे सर? इटावा में जाकर ये मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तुम देखो बढ़िया बता रहा हूं। ठीक है, इटावा मिल जाती है। चलो, अच्छा सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं राजस्थान की, अगर यहाँ की बात करूं, एक नदी और है और यहाँ पे एक नदी जाकर यहाँ औरैया, यहाँ पड़ता है सर औरैया। ठीक है, याद रखना औरैया। ठीक है, औरैया में इस नदी का नाम है सिंध नदी। कौन सा नाम है सर? सिंध नदी या सिंधु नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। सिंध नदी जाकर औरैया में मिल जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर काली सिंध, इधर सिंध नदी, औरैया में, इधर इटावा में मिल गई, इधर हमीरपुर में मिल गई चंबल नदी। अब आगे फिर बात करते हैं सर। जब आओगे ना तो यहाँ पड़ता है आपका कैमूर की पहाड़ी। क्या पड़ता है सर? हम लोग कहेंगे सर कैमूर। क्या? कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, और कैमूर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है सर। और ऐसे जाते जाते सबसे पहले वो बात करेगा सर, आप जब जाओगे तो ये पड़ता है बांदा। क्या पड़ता है? बांदा। क्यों जाते? यमुना नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा कैमूर इस नदी का नाम है सर केन नदी। कौन सी नदी सर? केन नदी का नाम सुने होंगे। और केन नदी बांदा में यमुना से जाकर मिल जाती है। क्या बात समझ में आया? चलो दूसरी बात, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी जान लो। एक प्रमुख सहायक नदी नाम है कोनार। ठीक है, और एक का नाम है सोनार। ठीक है, सोनार। और सर एक का नाम है उर्मिला। ठीक है, उर्मिला इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कोनार, सोनार, उर्मिला केन की प्रमुख सहायक नदी है और बांदा में जाकर यमुना से मिल जाती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात करूं जी सर। अब जब आगे की बात करोगे सर, यहाँ जब जाओगे ना तो यहाँ पड़ता है प्रयागराज। यहाँ क्या पड़ता है सर? प्रयागराज। ठीक है, और ये कौन सी नदी है सर? यमुना नदी। ठीक है, याद रखना यमुना नदी। और जब सर ये प्रयागराज में एक नदी मिलती है जिसका नाम है सर टोंस नदी। कौन सी नदी सर? टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी। और टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन नदी। कौन सी नदी सर? बेलन नदी। ठीक है, बेलन नदी टोंस की प्रमुख सहायक की नदी का नाम है बेलन नदी। और टोंस नदी जाकर कहाँ मिलती है? आपके प्रयागराज में। कहाँ मिलती है सर? प्रयागराज में। और यमुना नदी कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। और जहां पे मिलती है सर वहीं बनता है आपका संगम नदी। क्या बनता है सर? संगम नदी। ठीक है, कौन सी नदी सर? संगम नदी बनता है। क्या बात है, समझ में आ रही है? यस, चलो आगे की बात करें।
आप ये जानते हो सर, ये है आपका सोनभद्र। क्या है आपका? सोनभद्र। जो सोनभद्र का होगा तो जानता होगा। सर जब सोनभद्र की बात करूं तो यहाँ पड़ता है अमरकंटक। कहाँ पड़ता है? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पड़ता है सर? एमपी में। ठीक है, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक तो आपका नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी। दूसरा आपका ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है सर? पश्चिम की ओर। लेकिन एक नदी जो निकलती है सर ना, ऐसे होते 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 ये बिहार के जाकर पटना में मिलती है। बिहार जाकर कहाँ मिलती है सर? पटना में। ठीक है, बिहार जाकर पटना में मिलती है, याद रखना। देखो मैं यहाँ बता ना कि एक नदी यहाँ से निकली, यहाँ से होते होते ये जाते जाते ये कहाँ मिल गई? पटना में, गंगा से। ठीक है, याद रखना। इस नदी के जानते हैं क्या नाम है सर? सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। ठीक है, ये सोन नदी। और सोन नदी जो है ना, आप जानते हो बघेलखंड का, क्या सर? ये बघेलखंड का क्षेत्र है। बघेलखंड क्षेत्र का ये प्रमुख नदी है। ठीक है, प्रमुख नदी मानी जाती है। बघेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नदी सोन नदी मानी जाती है। और एक चीज और जानना सर, यहीं से एक नदी और निकली हुई है, छत्तीसगढ़ से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते झारखंड से। ये आपका छत्तीसगढ़ एरिया, ये आपका झारखंड का एरिया, ये उत्तर प्रदेश का। इस नदी का नाम है सर कन्हार नदी। क्या नाम है सर? इस नदी का नाम है कन्हार नदी। क्या नाम है सर? कन्हार नदी। याद रखना, कन्हार नदी एक ऐसी नदी है जो 3 राज्यों में बहती है। कौन सा? छत्तीसगढ़, यूपी और झारखंड। और सर जाकर आपके सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सोन नदी में जाकर मिल जाती है। क्या इतनी बातें समझ में आई मेरे भाई? चल, ये तो हो गई नदियां, उत्तर प्रदेश की नदियां, उसकी प्रमुख सहायक नदियां, प्रमुख बात इन हमने बताया। अगर मैं बात करूं सोनभद्र, अगर मैं बात करूं सोन नदी का, तो ये जान लेना कि गंगा उत्तर की ओर गंगा से मिलने वाली सहायक नदी जो है आपका है सोन नदी, जिससे पहले प्राचीन नाम सोन नदी के नाम से हम लोग जानते थे। ठीक है, और केन नदी को कर्णावती नदी के नाम से हम लोग जानते थे। ये आपका केन नदी है। केन नदी को हम लोग पहले कर्णवती नदी के नाम से भी जानते थे। बेतवा नदी को बेतरावती के नाम से जानते थे। कोई दिक्कत? सोन नदी के नाम जानते थे। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अच्छा, दूसरी बात बड़ा ध्यान समझना कि जो शारदा नदी है मेरे भाई, शारदा नदी को काली नदी, ठीक है, और उसके बाद महागौरी नदी, ठीक है, गौरी नदी, इस सब के नाम से हम लोग जानते थे। किसको? शारदा नदी को। जैसे सर यहाँ पे लिख दूं महागौरी, ठीक है, महागौरी नदी की कुछ फैक्ट है, याद रखना, जिसे हम लोग काली नदी, ठीक है, और उसके बाद गौरी नंदा नदी, इसी को हम लोग कहते हैं गौरी नंदा नदी। अच्छा, एक बात और समझना मेरे भाई, यहीं पे मैंने बताया गंडक नदी के बारे में बताया कि नहीं सर? गंडक नदी कहाँ है सर? या गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी को आप जानते हो? गंडक नदी यहाँ है ना सर, एक गंडक नदी को हम लोग जानते हो शालीग्राम के नाम से भी जानते हैं। आप ये जानते हो श्री राम का जो मूर्त बन रहा है अयोध्या में, वो इसी गंडक नदी से ही पत्थर लाया गया है, और इसी गंडक नदी को शालीग्राम के नाम से भी जानते हैं। और उसी नदी में ही, गंडक नदी में ही क्या पाई जाती है? शालीग्राम पत्थर पाए जाते हैं। और यही शालीग्राम जो बड़े गोले पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो गंडक को शालीग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आप जानो। ठीक है, अच्छा, कालिंदी के नाम से सर, ये जो आप देख रहे हो यमुना नदी, इसे हम लोग जानते हो कालिंदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? कालिंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यमुना, गंगा की तो बहुत सी नदियां हैं, आप नाम है उसे जरूर याद रखना। गंगा भारत की जो कि सबसे बड़ी प्रमुख नदी मानी गई है। अच्छा, एक ही दूसरी चीज समझना, अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो आप जानते हो कि ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है सर? गंगा नदी। ठीक है, अच्छा आओ थोड़ा सा गंगा में चलते हैं। और यहाँ पड़ता है बदायूं। क्या पड़ता है सर? बदायूं। ठीक है, बदायूं 133 किलोमीटर का तट बनाता है। 133 किलोमीटर का तट, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तट कौन बनाता है? बदायूं जिला बनाता है। और बदायूं के बाद संभल पड़ता है। बदायूं जिला 133 किलोमीटर का गंगा का सर्वाधिक तट बनाने वाला जिला कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसका फैक्ट समझो। फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट समझोगे सब समझ में आएगा। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं बताऊं मेरे भाई, आप यमुना नदी है, यमुना नदी एक प्रदेश की, अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि प्रदेश की सबसे, ठीक है, सबसे प्रदूषित नदी अगर मैं बात करूं, प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो आप कहोगे सर यमुना नदी। कौन सी नदी सर? यमुना नदी। ठीक है,
अपने उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है सर? यमुना नदी। ठीक है, कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि गंगा नदी सर सबसे ज्यादा कहाँ प्रदूषित है, तो आप कहोगे सर कन्नौज, देख रहे हो कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज से लेकर मेरे भाई वाराणसी तक। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा गंगा है, ठीक है, जो हमारा गंगा नदी है मेरे भाई, जो हमारा गंगा नदी है, गंगा नदी, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं प्रदूषक की बात करूं, प्रदूषक, ठीक है, प्रदूषक कहां से कहां तक है सर? तो बात करूं सर वाराणसी से लेकर ये वाराणसी सॉरी कन्नौज से लेकर, ठीक है, अगर मैं बात करूं सर कन्नौज से लेकर, ठीक है, कहां से कहां तक सर? कन्नौज। ठीक है, यहाँ ले लो कन्नौज। ठीक है, कन्नौज से लेकर वाराणसी तक, ठीक, कन्नौज से लेकर वाराणसी तक सबसे ज्यादा प्रदूषित है, सबसे ज्यादा प्रदूषित है आपका गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित मानी जाती है। कोई बात समझ में आया मेरे भाई? इतनी देखो, एक उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में हमने आपको समझाया है और ये हमने आपको विशेष तौर पे बताया भी है। कोई अगर जो भी इसमें दिक्कत हो तो हमें जरूर बताओ। कोई दिक्कत? इतनी बात समझना है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और समझना मेरे भाई, हमने बताया शारदा नदी जो कि पीलीभीत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है, यानी उत्तर प्रदेश नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। अगर यही आपसे एक चीज और पूछ ले मेरे भाई कि लखीमपुर खीरी की मैं बात करूं सर, लखीमपुर खीरी की बात करूं, ठीक है, आप जानते हो जो लखीमपुर खीरी है, क्या है? लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच में, क्या सर? बहराइच के बीच में बॉर्डर कौन बनाता है, यानी सीमा बनाता कौन है? तो आपका ऑप्शन घाघरा नदी। कौन सा नदी सर? घाघरा नदी ये सीमा बनाता है। कौन सी नदी? घाघरा नदी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश में बहराइच और लखीमपुर खीरी के बीच में। ठीक है, इतनी बातें जब आपको समझ में आ गई तो उम्मीद है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सर जो गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी इसके बाद में बताऊंगा सर, ठीक है, एक एक चीज फैक्ट को पढ़ाऊंगा। कितनी फैक्ट को मैंने आपको जरूर बताया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, दूसरी बात, आपको अगर कम समझ में आ रहा है तो ये वीडियो को 2-4 बार निकाल करके देखो। ठीक है, जब वीडियो को 2-4 बार निकाल कर देखोगे ना तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। ठीक, तो ऐसे जबरदस्त तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, और हमसे भी उम्मीद रखिए कि हम आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए खूब संघर्ष करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और ऐसे जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।